दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। यहाँ पर हमें यह जो 9,000 रुपए का लोन मिला है, ये वाला लोन हमें कर्मा लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन से मिला है। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है खासकर गिग वर्कर और जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं उन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए और उन लोगों को लोन देने के लिए बनाया गया है। मतलब ऐसे लोग जो कि ऑटो ड्राइवर होते हैं, जो कैब वगैरह की नौकरी करते हैं, जो ओला उबर के अंदर काम करते हैं, इसके अलावा जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, जो कि जोमेटो, स्विगी वगैरह, ब्लिंकिट वगैरह के अंदर जॉब करते हैं, उन लोगों को यह मोबाइल एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि इस वाली कंपनी के द्वारा उनकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, वो लोग भी इस वाले कंपनी के थ्रू, इस वाले ऐप के थ्रू लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई ऑथराइज्ड है और इनकी टोटल 4 एनबीएफसी कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर ये आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यहां पर इनकी पहली जो कंपनी है उसका नाम है लेनदेन क्लब। इसके अलावा इनकी जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है अवंती फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड जो कंपनी है वो है नियोगिन फिनटेक लिमिटेड। इसके अलावा फोर्थ जो कंपनी है वो है ट्रिलियंस फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप नौकरी कर रहे हो, जो भी आपकी सैलरी आती है, वो जो अमाउंट है उसको आप एडवांस में ले सकते हो लोन के रूप में। और वहां पर आपको लोन का रिपेमेंट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो आपको 12 महीनों से लेकर और 24 महीनों का दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर आपका जो मिनिमम इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है वो आपके यहां पर 23% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होता है और लोन का जो रिपेमेंट होता है वो आपको यहां पर सैलरी आने के बाद करना होता है। मतलब मान लो अगर आप रैपिडो के अंदर जॉब करते हो या फिर जोमेटो के अंदर जॉब करते हो और हर महीने आपकी सैलरी आती है, लेकिन सैलरी आने की जो डेट है उससे पहले ही अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हो। और जब आपको लोन मिल जाए उसके बाद आपको उसका रिपेमेंट करना हो तो जब आपको सैलरी मिल जाए उसके बाद वहां पर आप अपने लोन का इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से रिपेमेंट कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आप इसको डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है कर्मा लाइफ। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर देखोगे तो अब तक इस वाले एप्लीकेशन को 1 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपसे आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहां पर अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वो वाला नाम आप यहां पे लिख दोगे। जो भी आपका लास्ट नेम है वो लिखोगे, आपकी ईमेल आईडी लिखोगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करोगे। नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। जो भी आपका एजुकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमेरिड हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहां पे लिख देंगे और उसके बाद नीचे सबमिट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको आपकी जो लोकेशन है उसकी परमिशन को आपको अनेबल करना होगा। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और लोकेशन की परमिशन को आप यहां पर अनेबल कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर बताया हुआ है कि यहां पर आपको टोटल 3 स्टेप्स करनी है। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू पर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ऑटोमेटिक आप जहां पर भी जॉब करते हो वहां का जो डाटा है वो यहां पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा और आपके डाटा के अकॉर्डिंग आप यहां पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे, जितने रुपए की क्रेडिट लिमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि हम यहां पर टोटल 9,000 रुपए तक का एडवांस कैश ले सकते हैं। अब हमें इस वाले कैश को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अनलॉक नाउ का, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको कंसेंट देना होगा। नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको अपने आधार कार्ड की, आपको अपने पैन कार्ड की, इसके अलावा जो आपकी सेल्फी वगैरह है वो आपको यहां पे डालनी होगी। यहां पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है उसमें आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड है उसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और पैन कार्ड का फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो सेल्फी है उसके अंदर आपको आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेल्फी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो, आपकी जो सेल्फी है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है
वो आप इस वाले बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट की परमिशन देनी होगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलो का, आप अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लाइव देख सकते हो यहाँ पर हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड के अंदर पैन कार्ड अपलोड हो चुका है और सेल्फी के अंदर भी हमारा जो सेल्फी है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें नीचे नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट का सेटअप करना होगा जिसके अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। नीचे ऑप्शन मिलेगा सेटअप बैंक अकाउंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर उस वाले बैंक की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। ऊपर हमें अकाउंट नंबर लिखना है, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिख देना है, नीचे आईएफएससी कोड लिखना है और नीचे हमें यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद जो भी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे उस वाले बैंक के अंदर ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट के अंदर यहाँ पर ₹1 क्रेडिट किया जाएगा और यहाँ पर हमारा जो बैंक ट्रांसफर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें नीचे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हमें कंफर्म किया जाएगा कि जो भी आपने अकाउंट डाला है उस वाले अकाउंट के अंदर आपको ₹1 मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आपको आपके अकाउंट के अंदर ₹1 मिल गया है तो यहाँ पर आपको यस आई रिसीव्ड पर क्लिक करना है। अगर आपको ₹1 नहीं मिला है तो नीचे आपको नो आई हैव नॉट रिसीव्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आपकी जो लिमिट है वो आपका यहाँ पर स्पेंड करने के लिए रेडी है, मतलब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, आपका लोन रेडी है यूज करने के लिए। अब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर जो भी लिमिट होगी, जो भी आपका लोन होगा वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको इसको बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक ट्रांसफर का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जितने रुपए का भी लोन का पैसा अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है आपकी लिमिट में से, वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे अगर हम यहाँ पर 9,000 रुपए टोटल यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हमारा बैंक के अंदर जो टोटल पैसा ट्रांसफर होगा वो केवल यहाँ पर 8,750 रुपए का होगा और बाकी का जो पैसा है वो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में चार्ज कर लिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसफर का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और थोड़ी देर के अंदर आपका जो पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, बाकी का जो पैसा है वो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट का बचा है, बाकी का पैसा हमारे बैंक के अंदर हमें मिल गया है। अगर हमें इस वाले लोन का अगर रिपेमेंट करना हो तो यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाता है रिपेमेंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो भी लोन का अमाउंट पेंडिंग हो, जो भी ओवरड्यू हो, आपको अगले महीने में आपके लोन का रिपेमेंट आपको करना है तो जितना आपको करना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रीपे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पे करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, जिससे भी आप पे करना चाहो उससे आप यहाँ पर अपने लोन अमाउंट का रिपेमेंट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप कर्मा लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो और उसको आप किस तरीके से बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको यहाँ पर लोन मिला है या फिर नहीं मिला है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी और मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं, उनसे भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।